प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा आज एक नए विषय और ज्वलंत विषय पर आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को रखना चाहता हूँ। भारत सरकार द्वारा इस संकल्प को संकल्पित करने हेतु 2047 तक विकसित भारत का संकल्प और विकसित भारत के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है विकसित गांव। विकसित गांव यदि होगा तो विकसित भारत स्वतः होगा। और विकसित गांव के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस संकल्प को अवतरित करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ग्रामीण स्तर पर यदि हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर सबसे सशक्त व्यक्ति जो गांव का होता है वो है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान द्वारा यदि ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो गांव में व्यापक परिवर्तन आ सकता है। सर्वप्रथम ग्राम प्रधान द्वारा सरकार की योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए और पात्र व्यक्तियों का चयन कर यह सुनिश्चित करे कि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। वो अपने गांव के समस्त नागरिकों की एक सूची तैयार करे। अगर उसके गांव में 1000 नागरिक हैं और उसमें से वो चयन करे कि 500-600 आदमी चिन्हित कर ले कि ये सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभान्वित करना है, ये पात्र हैं, तो सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना है, आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं जिससे यदि प्रत्येक ग्रामीण को इसका लाभ मिले तो शायद हम एक विकसित गांव की संकल्पना को साकार कर सकेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम प्रधान की होती है। और ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई सूची में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिव्यांग बंधुओं को, वृद्ध बंधुओं को, वृद्ध लोगों को, वृद्ध माताओं को और निराश्रित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चिन्हित करते हुए सरकार की योजनाओं के लाभ से यदि उन्हें जोड़ दिया जाए और अंत में ये निर्णय लिया जाए कि ये व्यक्ति अब पूरी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा चुने गए लगभग 1000 व्यक्तियों में से इस बात को सिद्ध कर लिया जाए, इस बात को पूरा कर लिया जाए कि समस्त 1000 व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण स्तर पर सर्वप्रथम सबसे निर्धन व्यक्ति का चयन कर उसको एक मकान की सुविधा प्रधानमंत्री आवास द्वारा उपलब्ध की जाए और एक रोल मॉडल के रूप में उसका घर बनाया जाए और उस मॉडल को पूरे गांव पे लागू किया जाए। और उसके बाद आप देखें कि विकसित गांव का संकल्प किस प्रकार पूरा होता है। और विकसित गांव का संकल्प पूरा होते ही विकसित शहर का संकल्प पूरा होगा और विकसित गांव, विकसित शहर मिलकर विकसित भारत के संकल्प के सपने को पूरा करेंगे। इसलिए श्रद्धेय अटल जी की एक कविता को हम सब यदि अपने हृदय में आत्मसात कर लें तो शायद हमारी किसी भी प्रकार की बाधाओं से हमको सामना न करना पड़े। श्रद्धेय अटल जी कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, यदि हम संकल्प लें, परिश्रम करें तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज का विषय जो ग्रामीण भारत का, विकसित ग्रामीण भारत के संकल्प को समर्पित आज का विषय हम सबको प्रेरित कर सकता है यदि हम इसे निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करें, प्रत्येक ग्रामीण को इस सरकारी योजनाओं के लाभ से संचित करें, उसे प्रदान करें
तो यही सबसे बड़ी देश के प्रति श्रद्धांजलि होगी, हमारे वीर सेनानियों के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ईमानदारी का एक रोटी बेईमानी के 4 रोटी से ज़्यादा मिठास पैदा करता है। मेरे प्यारे दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उसके बाद प्रत्येक दिन एक नए वीडियो के साथ मैं नए विचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय भारत। प्रणाम दर्शकों।